हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आई हूँ आप सबके सामने कल का एक इंसिडेंट शेयर करने के लिए। तो हुआ यूं कि 8 तारीख को 12 बजे के बाद रात के, ठीक है। तो मेरे को 8 तारीख को सोते सोते कम से कम 11:30 12 बज गए थे। तो अचानक से मतलब ना मुझे एक सपना दिखा जहाँ पे 1111 मुझे नजर आ रहा था। तो जैसे ही मैंने वो सपना देखा और मैं मतलब जागी, ठीक है, उसके बाद मैं तुरंत सो गई। मैंने टाइम भी नहीं देखा, कितना टाइम बज रहा था मैंने देखा नहीं। और मुझे समझ में ही नहीं आया था कि वो सपना था या फिर मैंने सच में देखा था कुछ ऐसा। तो एनीवे, फिर करीब सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैं उठी 9 तारीख को। तो उठने के बाद जैसे मैं नॉर्मली एवरी मॉर्निंग और रात को सोने से पहले मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, तो उस दिन भी ऐसा हुआ। मतलब कल मैं मॉर्निंग में उठ के मैं मेडिटेशन करने लगी। तो इसके पहले 2 3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है। हम बचपन से ही लाइक एक साथ हम लोग पढ़ाई वगैरह करते थे। हम लोग नेबर्स भी रह चुके हैं। तो वो फिलहाल अभी कोलकाता में जोका साइड में रहती है। तो मैं नेम वगैरह रिवील नहीं करूंगी क्योंकि मैंने उनसे परमिशन ले नहीं ली थी इस रिगार्डिंग। तो और जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं स्पेशली, उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ। तो वही 3 4 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। तो वो ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही बात हुई थी, उसे कॉल किया था, हमारी बात बात हुई। तो उस वक्त पता चला कि उसके जो फादर इन लॉ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो ब्रेन फंक्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है उनका। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स मतलब देखेंगे। अगर 24 आवर्स के अंदर अगर उन्हें होश नहीं आता है तो चांसेस बहुत कम है। तो और जिस दिन मेरी बात हुई थी उस दिन ऑलरेडी 24 आवर्स हो गए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद खैर एज भी उनकी हो गई थी। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई कि हम ठीक कर देंगे या ऐसा हील कर देंगे, ठीक कर देंगे। वो नहीं कर जिसका जब टाइम आता है वो चला ही जाता है। तो तो उसके बाद अचानक से यही 9 तारीख को मॉर्निंग पे मैं जब मेडिटेशन कर रही थी, तो करते करते अचानक से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने स्पिरिट गाइड से थोड़ा सा कुछ गाइडेंस लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब कि हाँ भाई, जो मेरे फ्रेंड के जो फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत ठीक होगी कि नहीं। तो तो मुझे उसमें 3 विजन्स आए थे। एक था मेरा एक टॉप है, जैसे ये वाला टॉप, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला टॉप, ठीक है, ये वाला टॉप ना मेरा पूरा ब्लैक हो गया था, ठीक है, पूरा ब्लैक। ये अभी एकदम मतलब साफ है एकदम। मैंने इसको पूरा धो धा के मैंने रखा हुआ था। लेकिन ये वाला जो टॉप है मेरा पूरा ब्लैक हो गया था। फिर सेकंड विजन आया मेरा रेड रोजेस, ठीक है, बहुत सारे रेड रोजेस। फिर थर्ड विजन पे मैंने देखा मेरी जो मदर है, ठीक है, वो बहुत ही सैड मुझे दिख रही थी। और इतनी सैड दिख रही थी कि मेडिटेशन में ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रो दूंगी, इस तरह से ना। तो फिर अचानक से विजन्स गायब हो गए, ठीक है। ऑलमोस्ट उस वक्त मेरा मेडिटेशन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जैसा हो भी रहा था। तो विजन्स भी गायब हो गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक बार मेरी फ्रेंड को टेक्स्ट करके देखती हूँ। तो वो भी सुबह सुबह था तो मैंने कॉल नहीं किया। तो मैंने सोचा कि टेक्स्ट कर देती हूँ। तो मैंने पूछा कि घर में सब ठीक है, तुम्हारे फादर इन लॉ कैसे हैं। तो उसने कहा कि वो नहीं रहे। तो तब मैंने मैसेज में ही उनको कहा था कि मुझे ना आज बहुत ही खराब विजन मुझे दिखाई दिया, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कैसे हैं। तो वही बोला कि नहीं रहे। तो
मैं यहाँ पे ये नहीं क्लेम कर रही हूँ कि मुझे फ्यूचर दिखता है या ऐसा कुछ, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। जो मुझे मेडिटेशन में मुझे जो विजन्स दिखते हैं, कुछ कुछ ऐसे विजन्स होते हैं जो मुझे दिखते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे हर टाइम दिखते हैं, लेकिन हाँ मुझे कभी कभी दिखते हैं। तो जब से मेरी मेडिटेशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, तब से मुझे कुछ ना कुछ मुझे विजन्स दिखते रहते हैं, जो कि मैं इस डायरी में अपने नोट डाउन करके मैं रखती हूँ उस डायरी पे। तो ये विजन भी मैंने इसमें नोट डाउन करके रखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जब भी अपने स्पिरिट गाइड से जब मैं कोई भी गाइडेंस अगर मैं मांगती हूँ तो मुझे मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे तुरंत नहीं मिलता है, मुझे एक दो दिन टाइम लगता है, लेकिन मिल जाता है। ठीक है। तो अभी दूसरा ये था, इसके पहले शायद 15 मतलब 5-10 दिन पहले मैं ऐसे ही नॉर्मली मेडिटेशन कर रही थी, तो वहां पे मुझे अचानक से एक विजन दिखा। वेट ए मिनट। थैंक यू। है, मेरा पार्सल आया हुआ, मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो वही डिलीवरी आया है। एनीवे, तो अब ये है कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं जब भी अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे जब मैं कुछ गाइडेंस या फिर कुछ ऐसा कुछ, मुझे अगर कुछ सवाल होता है मन में तो मैं पूछती हूँ, तो मुझे जवाब मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पूछा कि मान लो अगर मैंने किसी के लिए पूछा कि भाई इसकी शादी कब होगी, तो बता दिया भाई ये डेट पे होगी, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ अलग तरह से ही मुझे साइन मुझे दिखने लगते हैं, तो वो उसे मुझे डिकोड करना पड़ता है उसको। ठीक है। तो तो जैसे कि जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो ये था कि मेडिटेशन के दौरान मुझे ऐसा एक विजन आया। अभी जैसे कि कोलकाता में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा, यहाँ पे चिनार पार्क करके एक जगह है। चिनार पार्क से टुवर्ड्स हम जब आकांक्षा मोड़ की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे मेट्रो रेल भी बन रहा है। तो राइट साइड पे मैंने देखा कि वैसे तो बिल्डिंग्स तो बन ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन विजन में मैंने देखा कि ऐसा एक बिल्डिंग बन रहा है जिसका जो छत है वो ट्रायंगल शेप में है। ठीक है। तो मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके रख देती हूँ उसका। मुझे तो अपना ड्राइंग देख के मुझे हंसी आ जाता है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है। मेरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से मुझे कुछ विजन्स आया था। मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से ड्रॉ करने की मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो हाँ, मे बी जिन लोगों को ड्राइंग आता हो वो शायद बना देते हैं आराम से। एनीवे, तो ये विजन अचानक से मेरे मतलब मेडिटेशन के वक्त आया। तो इतना पता है कि आज नहीं तो कल ये बिल्डिंग ज़रूर बनेगा, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है। क्योंकि आज तक मुझे विजन्स पे जो भी मेरे को गाइडेंस मिली है, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो गलत हुआ है। तो ये भी आज नहीं तो कल बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है। तो एनीवे, तो आज का मेरा ये छोटा सा ये वीडियो है जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस में यहाँ पे शेयर करने आई थी। ऐसे ही आगे और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने विजन्स जो देखे थे। ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो मेरी फ्रेंड के जो फादर इन लॉ के बारे में जब मैंने पूछा था, तो जो मेरा टॉप था वो ब्लैक हो गया था। ठीक है। ये कुछ मतलब अच्छा साइन नहीं है। तो ये भी, ये और जो मैंने अपनी मदर को देखा था एकदम सैड मूड में, ये दो चीजें देखकर तो मतलब कंफर्म हो गई थी कि नहीं, बैड न्यूज आने वाला है।
ठीक है। और बाकी जो फ्लावर्स है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे दो विजन्स मैंने देखे थे, वो दोनों पे डिपेंड करता है। तो फ्लावर का तो दो मीनिंग हो सकता है, एक फेयरवेल हो सकता है, एक ब्लेसिंग हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने विजन देखे थे उसमें ब्लेसिंग्स तो नहीं है, हाँ फेयरवेल है, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ। अगर यही चीज़ अगर मैं अब मैं अपनी मदर को अगर मैं हैप्पी देखती, या तो फिर जो जो गंदा कपड़ा को मैं अगर एकदम साफ अगर देखती, ठीक है, या फिर कुछ अलग ही साइन अगर मैं देखती, तो शायद ये हो सकता था कि हाँ भाई मतलब कुछ अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि ये तो कोई मिरेकल ही बचा सकता है, मतलब अगर मिरेकल ही अगर हो तो हो सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है सरवाइव करने के। तो एनीवे उनका भी एक्चुअली एज भी हो गया था, तो जो होने को होता है वो तो हम टाल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, विजन से एक्चुअली मुझे ये पता चल गया था कि बैड न्यूज़ होगा, बैड न्यूज़ मिलेगा। तो एनीवे मैं इसी तरह से और भी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है मुझे शेयर करने का। तो कल का जो इंसिडेंट हुआ मैंने सोचा कि वो आप सबसे शेयर कर दूं, और बाकी मैं जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती रहूँगी। चलिए, टिल देन बाय बाय।